प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सीधा साधा, भोला भाला और सरल स्वभाव का था। जब तक वह कुंवारा था तब तक उसका गुजारा आराम से चल रहा था। लेकिन शादी होते ही उसकी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि गृहस्थी का बोझ पड़ने से खर्चे अब बढ़ गए थे। उसे अपने माँ बाप और दादा से जो पूंजी मिली थी, वह तो उसने पूजा आराधना, भजन कीर्तन एवं शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करने में खत्म कर दी। लोगों के दरवाजे पर जाता, भजन और श्लोक सुनाता था और भिक्षा मांगता। कहीं से पाव भर अनाज मिल जाता तो कहीं से फल। ऐसे ही जुगाड़ कर वह ब्राह्मण अपना और अपनी पत्नी का खर्च चलाता था। कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता तो दोनों पति पत्नी भगवान को उल्हाना देते और भूखे पेट ही सो जाते। पत्नी भी बेचारी सीधी सादी थी। वैसे तो कोई शिकायत ना करती थी, परंतु निरंतर भूखे रहते कभी कभार उसे भी अपने पति पर क्रोध आ ही जाता था। ऐसे ही एक बार की बात है। बहुत तेज बरसात हो रही थी। ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला और 2 दिवस और 2 रातों से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भूखे ही रह रहे थे। एक रात बीती और अगले दिन जब बरसात बंद हुई, सवेरा हुआ, तो सवेरे उठते ही उसकी पत्नी ने ब्राह्मण की सूरत देखी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, अजी सुनो, मुझे माफ़ कर दो। कभी कभी मैं व्यर्थ में ही चिल्ला दिया करती हूँ। अपनी आजीविका बढ़ाने का कुछ तो साधन ढूंढो, क्योंकि ऐसा भिक्षा मांगने से काम नहीं चलेगा। गांव से बाहर निकलो, कहीं बाहर जाओ और कुछ कमाओ, तब वापस आओ। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हाँ प्रिय, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए दूसरे गांव की ओर जाता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह सुबह जल्दी से उठा और नियमित होकर भगवान की पूजा अर्चना करके अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी के बाहर से आवाज़ लगाई, अच्छा अब मैं जाता हूँ, जय श्री कृष्णा। उसकी पत्नी ने अंदर से कहा, जल्दी आना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और आगे निकल गया। अपने गांव से निकला और जंगल से होते हुए कोसों दूर चलता ही गया। जंगल भी बड़ा था, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। अचानक ब्राह्मण को जंगल में एक मंदिर दिखाई दिया। वे जल्दी से जल्दी उस मंदिर में घुस गया, परंतु ये क्या, मंदिर के अंदर भगवान और सिंहासन तो खाली था। उसने सोचा, इतना सुंदर मंदिर जहाँ भगवान की मूर्तियाँ तो है ही नहीं, दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। शायद मुझे आगे कुछ काम भी मिल जाता। वे उदास हो गया। वे मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कुछ ही दूरी पर एक घने आम के पेड़ के पीछे से प्रकाश निकल रहा है। ये देखकर वे चकित हो गया। उत्कृष्टतावश जब वे पास आकर उसने देखा तो आश्चर्य, प्रसन्नता और आनंद से भर गया। उसे आम के पेड़ के नीचे एक चांदी का सुंदर चबूतरा बना हुआ दिखाई दिया। उस पर मखमल की चादर बिछी हुई थी। मंदिर से भगवान साक्षात नारायण निकलकर और माँ लक्ष्मी बैठे चौसर खेल रहे थे। नारायण ने ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान हंसे और उसे बुलाकर वहीं अपने पास बैठने को कहा। बेचारा ब्राह्मण तो साक्षात भगवान को देखकर अभिभूत हो रहा था। वे अपने नारायण और माता लक्ष्मी के रूप और ध्यान में डूब गया। मानो प्रसन्नता और आनंद उसके मुख से बोल ही नहीं फूट रहे थे। वे वहीं नारायण के चरणों में बैठकर उनका चौसर का खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई। पंडित ने तन्मयता से उनका खेल देखा। तब भगवान ने देखा कि पंडित बहुत ध्यान से चौसर का खेल देख रहा है। तो भगवान नारायण ने पूछा, अब बताओ ब्राह्मण देवता, आपने बड़ी ही तन्मयता से ये खेल देखा है, कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए माता लक्ष्मी और मोतियों से लदी हुई बैठी है। हंसने से चमकते मोती झड़ रहे हैं। वह जिधर भी अपना हाथ करती है उसी तरफ मुद्राओं का ढेर लगने लगता है। फिर ब्राह्मण ने नारायण की ओर देखा।
नारायण के हाथों में चक्र, गदा, बस और कुछ नहीं था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, पर आप हारे और माता जीती। तो भगवान कहने लगे, अच्छा ब्राह्मण देवता, चलो जो आपने कहा वही सही। नारायण भगवान भी मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ का भारी रतन जड़ित कंगन उतारा और ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये लो ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, ये ले जाओ और अपने जीवन को सफल करना। ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वे कंगन लपक कर ले लिया और आनंद विभोर होकर बारंबार नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए प्रसन्नता से अपने गांव की ओर चल दिया। घर को वापस जाते समय ब्राह्मण को रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, नहा धोकर जाऊं, संध्या तर्पण करता जाऊं। उसने तालाब के किनारे लक्ष्मी जी का दिया हुआ कंगन वहीं पर रख दिया और वे तालाब में नहाने के लिए उतर गया। डुबकी लगाई, इतने में ही एक मछली तैरती हुई वहां आई और कपड़े पर रखे हुए उस चमकते कंगन को निकल गई। जब ब्राह्मण नहा धोकर तालाब से बाहर निकला तो उसने कंगन को नहीं देखा। जब कंगन उसे दिखाई ना दिया तो ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु अब हो क्या सकता था। बड़े ही दुखी मन से वे घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह हुई। ब्राह्मण नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करके अपनी फटी धोती और अपना कुर्ता पहन झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर निकल आया और बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, जय श्री कृष्ण। अंदर से ब्राह्मणी बोली, जल्दी आना, जय श्री कृष्ण। फिर ब्राह्मण निकल पड़ा। वे घर से गांव के लिए निकला और जंगल से होते हुए जल्दी जल्दी वह ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंचने को आतुर था। चलते चलते उसे वही सोने का मंदिर दिखाई दिया। पिछले दिन का ध्यान करते हुए उसने देखा तो उसे आम के पेड़ के नीचे चांदी के सुंदर चबूतरे पर बिछे मखमल की चादर पर नारायण भगवान और माता लक्ष्मी बैठे। भगवान नारायण ने फिर ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान ने उसे फिर से बुलाकर अपने पास बैठा लिया। ब्राह्मण ने लक्ष्मी नारायण को दंडवत प्रणाम किया। आज भी खेलते खेलते दोपहर हो गई। जब चौसर की बाजी समाप्त हुई तो नारायण ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, आज कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण को वह खोया हुआ कंगन याद आ रहा था। उसने कहा, महाराज बुरा ना माने, पर आज भी माता लक्ष्मी जीती और आप हारे। नारायण ने कहा, कोई बात नहीं। फिर माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसे अपने कमर में बंधे हुए बहुमूल्य रत्न निकाल कर दे दिए। ऐसे बड़े और बहुमूल्य रत्न को ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसका मन प्रसन्नता से उछल रहा था। उन रत्नों को लेकर ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न मन से अपने घर को रवाना हुआ। उसे लगा, आज मेरी दरिद्रता दूर हो गई। वे तालाब के पास पहुंचा और पिछले दिवस के अनुभव को ध्यान करते हुए वे रुका नहीं, वे चलता ही गया और सीधे अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलो। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए वे पांचों रत्न उसके आंचल में डाल दिए। पर यह क्या हुआ, वे रत्न अंगारे बन गए थे। दिन भर की भूखी प्यासी ब्राह्मणी भिक्षा की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। वे गुस्से से लाल पीली हो गई। उन अंगारों को ले जाकर चूल्हे में गिरा दिया। इतने में ही एक पड़ोसन आई और उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। ब्राह्मणी ने चूल्हे की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ उनसे अंगारे ले लो। पड़ोसन अंगारों को लेकर चली गई। उधर रोती पीटती ब्राह्मणी कई दिन की भूखी प्यासी पड़ोसन के घर गई और एक मुट्ठी चावल उधार मांगकर ले आई और अपना और ब्राह्मण का पेट भरा। दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के विपरीत मुंह करके सो गए। तीसरे दिन का प्रभात होने का था। प्रतिदिन की भांति भारतीय ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी। अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आकर बोला, अच्छा मैं जाता हूँ,
ब्राह्मणी बोली, ठीक है, जल्दी आना और आज कुछ लेकर ही आना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ हाँ। जल्दी में सिर हिलाया और निकल पड़ा। गांव से निकला और जंगल से होते हुए वह ब्राह्मण आज पुनः उसी मंदिर के पास पहुंचा। आम के पेड़ के नीचे उसी चादर की सुंदर चबूतरे पर बिछी मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी बैठे प्रतिदिन की भांति चौसर खेल रहे थे। नारायण ने आज फिर ब्राह्मण को देखा और बोले, ब्राह्मण देवता आइए। भगवान ने उसे फिर से बुलाकर अपने पास बैठा लिया। ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण दोनों को दंडवत प्रणाम करता है। फिर वापस चौसर का खेल शुरू होता है। चौसर खेलते खेलते दोपहर हो गई तो नारायण ने फिर पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण का वे खोया हुआ कंगन और पांचों रत्न याद आ रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु जी, सच बात तो ये है कि लक्ष्मी जी जीती और आप सदा की भांति हारे। नारायण फिर मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता, आपने सही कहा और हमने माना। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने गले का 9 लक्खा हार उतारकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता से उसे लेकर भागा भागा अपने घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने वह 9 लक्खा हार ब्राह्मणी के गले में डाल दिया। उस हार को गले में डालते ही वह काला सांप में बदल गया। वह 9 लक्खा हार सांप में बदल चुका था। ये देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही नाराज हुई। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण से नाराज होकर बातचीत करना भी बंद कर दिया। अब उन दोनों की बातचीत भी बंद हो गई। लेकिन कालचक्र कब रुका है? समय तो अपनी गति से बढ़ता रहा और चौथा दिन भी आया। फिर सुबह हुई। ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी। अपना रोज का वही फटा पुराना कपड़ा पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया। फिर बाहर आकर रोज की भांति बोला, अच्छा मैं जाता हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखो कुछ मिले तो आज ज़रूर लेकर आना और कान्हा का नाम लेकर जाना और जल्दी ही आना। आज तो जजमान को भजन भी सुना देना और कुछ भिक्षा ज़रूर लेकर आना। ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है। कहकर ब्राह्मण फिर से सिर हिलाया और निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। गांव से बाहर निकलकर जंगल को पार करते हुए ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंच गया। सोने का मंदिर सामने ही था। उसने आम के पेड़ के नीचे देखा। आज नारायण और लक्ष्मी माता वहां नहीं थे। ब्राह्मण को लगा कि आज तो बड़ा नुकसान हो गया। तब वे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चला गया। आज नारायण लक्ष्मी ना तो मंदिर में दिखाई दिए और ना ही चबूतरे पर। तभी अचानक देखा तो दूर से एक विशाल गरुड़ उड़ते हुए वहां से चला आ रहा था। माता लक्ष्मी नारायण के साथ नीचे उतरी। वे दोनों आज फिर उसी चबूतरे पर आकर बैठ गए और चौसर खेलने लगे। चौसर आरंभ हुआ। ब्राह्मण सब देखता रहा। खेल पूरा हुआ और अब हार जीत के निर्णय का समय आया तो नारायण ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण तुरंत बोल पड़े, क्षमा प्रभु जी, आज भी माता लक्ष्मी जीती और आप हारे। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपनी कमर से भंडारे की चाबी निकाली और ब्राह्मण के देते हुए कहा, जाओ ब्राह्मण, मंदिर में मेरे भंडारे से तुम जितना चाहो उतना धन लेकर जा सकते हो। पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, जो कुछ करो, जितना चाहे उतना धन ले जाओ और खर्च करो। ब्राह्मण ने कुछ सोचा, फिर दौड़कर भागा। एक बैलगाड़ी वाले को भाड़े पर ले आया और लक्ष्मी जी के भंडारे से धन संपत्ति, मोतियों से भरे हुए मटके उठा उठाकर अपनी गाड़ी में रखवा दिए और अंत में एक बड़ी सोने की आभूषणों से भरी हुई मटकी उठाकर अपने माथे पर रख ली। महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जोर की आंधी चली। 2 बैलगाड़ियां भयानक आंधी में कहीं खो गई। ब्राह्मण के सर की मटकी भी अंधेरे में कहीं गिर गई। मारे दुखी मन से ब्राह्मण फिर से खाली हाथ वापस लौटा। ब्राह्मणी ने हंसकर पूछा, क्यों? पहले तो रोज शीर भर अनाज ले आते थे, लेकिन आजकल तो कभी अंगारे लाते हो तो कभी सांप लाते हो। आपको क्या हो गया है?
ब्राह्मण ने दुखी होकर इतने दिनों की अपनी आप बीती ब्राह्मणी को सुना दी। सारी बात जानने के बाद ब्राह्मणी बोली, यही तो गलती कर गए आप। रोज ही धन के लोभ में महालक्ष्मी को जीता हुआ और नारायण को हारा हुआ बता देते हो। परंतु आपको पता है कि नारायण की इच्छा और उनके साथ के बिना लक्ष्मी जी कहीं नहीं रह सकती है। जहाँ नारायण नहीं रुकते वह लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसीलिए आज मेरा कहना मानो, फिर से जाओ और आज जब खेल पूरा हो तो नारायण को जीता हुआ बता देना, माता लक्ष्मी को जीता हुआ मत बताना। ब्राह्मण ने कहा, अरे ब्राह्मणी, अपने नारायण तो बस फक्कड़ है, उनके पास तो हमें देने के लिए कुछ भी नहीं। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान के दर्शन हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए, इसके बाद हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बात मानकर आज कुछ भी हो, परंतु आप जीता हुआ आज नारायण को ही बतलाएंगे। इसके बाद देखिए उनकी लीला। ब्राह्मण चुप हो गया। 5वां दिन प्रारंभ हुआ। प्रभात में ब्राह्मण रोज की तरह नहा धोकर तैयार हुआ, भगवान की पूजा अर्चना करी, अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया और वापस वही शब्द दोहराए, अच्छा मैं चलता हूँ। ब्राह्मणी बोली, ठीक है जाओ, जय श्री कृष्णा, जल्दी आना, जैसा मैंने कहा है वही करना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, और जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिया। उसी मंदिर के पास पहुँच गया। आम के पेड़ के नीचे उसे चांदी के सुंदर चबूतरे पर बिछी मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी बैठे प्रतिदिन की भांति चौसर खेलते दिखाई दिए। नारायण बोले, आओ आओ ब्राह्मण, यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। ब्राह्मण बैठा बैठा सारा किस्सा देखता रहा, सुनता रहा और श्रीहरि गुनगुनाता रहा। उसी बात को मन में दोहराता रहा जो ब्राह्मणी ने उससे कही थी। और कुछ ही देर के बाद चौसर की बाजी पूरी हुई। नारायण ने फिर पूछा, हाँ तो ब्राह्मण देवता बतलाओ, आज के खेल में कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण ने कहा, जगत के स्वामी, आज तो आप ही जीते हैं और माता लक्ष्मी जी हार गई। नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े ध्यान से ब्राह्मण का चेहरा देखा और फिर से कहा, क्या कहते हो ब्राह्मण? अब सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नारायण की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, हमें तो आपकी कृपा मिल जाए, बस वही बहुत है। नारायण की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे महाराज, आप तो जीते हैं और माता लक्ष्मी ही हारी है। नारायण बोले, ठीक है ब्राह्मण, आपने कही हमने मानी। यही कहकर नारायण भगवान मुस्कुराए और खड़े होकर नारायण ने अपना आसन झाड़ा तो क्षण से आसन में से तांबे के सिक्के निकले। नारायण भगवान ने कहा, मेरे पास तो यही एक सिक्का है, इसे ही ले लो। ब्राह्मण देवता, परंतु अपना मन दुखी मत करना। आज गांव के बाहर जो भी मिले उसे घर ले जाना और अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने दुखी मन से वे सिक्का ले लिया। अब उसको ब्राह्मणी पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। ऐसे फालतू की सलाह देती थी। अगर माता लक्ष्मी को जीतता बताता तो क्या क्या मिलता। फिर भी उसने अपने मन को मारते हुए बड़ी ही श्रद्धा से भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और दुखी होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था कि मैं इस तांबे के सिक्के का क्या करूँगा। सोच रहा था कि जाकर मैं अपनी पत्नी को ये दे दूँगा और कहूँगा कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, और लक्ष्मी जी को जीता हुआ बताता तो पता नहीं क्या क्या देती। यही सब सोचते हुए वे गांव के बाहर पहुंचा, जहां एक मछली बेचने वाली मछली बेच रही थी। मछली ले लो मछली। ब्राह्मण ने सोचा, मछली लेकर मैं क्या करूँगा? परंतु नारायण ने कहा था कि गांव के बाहर जो भी मिले उसे लेकर घर जाना। वैसे भी ये सिक्का किसी काम का तो है नहीं। ब्राह्मण ने ये सोचा और बेमन से उस एक सिक्के से मछली खरीद ली। लड़खड़ाते हुए अपने घर चल दिया। घर के बाहर ही उसने वे मछली रख दी और उसने जैसे ही झोपड़ी में प्रवेश किया, झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा महल बन गया। बाहर
हाथी, घोड़े और सेवक दिखाई देने लगे। घर में अचानक आनंद ही आनंद हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुंदर सजीले वस्त्र और गहनों से लद गए। पड़ोसन ने जब ये सब देखा तो वे दौड़ते हुए आई और बोली, मैं तो उस दिन तुम्हारे यहाँ से आग मांग कर ले गई थी, लेकिन उसमें मुझे ये 5 रत्न मिले हैं। अब मैं समझी कि तुम इतने धनवान हो। और दोनों चुप बैठे थे, मेरी नीयत की परीक्षा ले रहे थे। ये लो ब्राह्मण देवता, अपने रत्न पकड़ो, हमसे मित्रता बनाए रखो। बस उसने ब्राह्मणी के आंचल में वे 5 रत्न डाल दिए। तभी वे बैलगाड़ी वाला मकान ढूंढते ढूंढते वहां पर आया और कहने लगा, मैं तो बहुत थक गया पंडित जी, आपने तो अपना मकान का पता ही बतलाया नहीं था। जल्दी जल्दी बैलगाड़ी खाली करो, मेरा भाड़ा दे दो। घर की छत पर ब्राह्मण को वे 9 हार भी मिल गया। ब्राह्मण मछली खरीद के लाया था, उसने वे सुंदर कंगन निगल दिए थे जो महालक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को दिए थे। वह दोनों धनवान हो गए। तब एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, हमें तो नारायण और माता लक्ष्मी का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे भी वहाँ ले चलिए, मुझे भी माता लक्ष्मी के दर्शन करने हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और पूजा अर्चना करी। ब्राह्मण ने सुंदर पीतांबर पहना, हाथ में सोने का कमंडल लिया, चांदी की छड़ी ली और चलने को तैयार हो गया। लक्ष्मी जी वाला कंगन ब्राह्मणी ने पहना और 9 हार भी पहना। ब्राह्मणी भी सज धज कर निकल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। और कुछ ही देर के बाद दोनों उसी सोने के मंदिर में पहुंच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आता देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण की ओर देखा और कहा, इसने मुझे हारा हुआ बताया था, आज फिर यहाँ आया है, इधर आया तो मैं इसे भगा दूंगी। नारायण मुस्कुराए और बोले, ना ना देवी, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये तो बहुत सीधे और सरल लोग हैं। निर्धनता से जिया है, इसीलिए जरा सा लोभी हो गया था, परंतु इसमें कोई छल कपट नहीं है। मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के सामने दंडवत दोनों ने प्रणाम किया। दोनों ने नारायण लक्ष्मी जी के चरण पकड़ लिए। तब भगवान बोले, उठो ब्राह्मण, आज कैसे आए? यह सुनकर ब्राह्मणी ने नारायण की ओर देखा। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, हे माता, आप सबकी कृपा से सब आनंद है। हमें कोई ऐसा महात्म्य बताइए जिससे ये सुख और आनंद सदा के लिए बना रहे। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और बोली कि जहाँ नारायण के नाम का जप होगा वहाँ पर लक्ष्मी जी अपने आप ही चली जाएंगी, क्योंकि जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो माता लक्ष्मी का वास होना अनिवार्य है। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले नारायण का नाम लेना ज़रूर चाहिए, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड और ब्राह्मणी जब तक जिए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहे। भगवान की कृपा से उन्हें योगी संतान मिली और इस लोक में सुख भोग कर दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति करी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।